उन्होंने कहा है कि बच्ची को जिगर और गुर्दे का इन्फेक्शन भी है। शिजा फातिमा भी अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने बच्ची के इलाज का जायजा लिया था। बच्ची की हालत अभी तक बेहतर नहीं हो पाई। असि गरीबां दा रब ने इंसाफ करना, मैं तो झोली अड्डी गई। आप अगर अमीर हैं तो क्या आपने किसी गरीब पे अमीर होके एहसान किए? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आप चंद दिनों से एक स्टोरी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देख रहे हैं कि सिविल जज की बीवी की जानिब, जिसका नाम सौमिया था, उसकी जानिब से एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद करने के बाद उसको बाहर फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तुम्हारा गंद पड़ा हुआ है, इसको उठा कर ले जाओ, और ना ही फिर उस बच्ची का इलाज करवाया जाता है। इस सारे मामले के हवाले से मैंने उस पूरी फैमिली का इंटरव्यू किया, जिसमें उसकी बच्ची की रिजवाना की वालिदा भी थी, उसकी दादी भी थी और उसकी खाला भी थी। अब उन सब का मौक़िफ़ आप सब ने सुन लिया और वो लास्ट वीडियो आपने सुन ली मुकम्मल तफसील से। और अब जो तफसीलात मुझ तक पहुंची हैं वो ये हैं कि अब जो पहले काबिल ज़मानत दफ़ात लगाई गई थी एफआईआर में, अब वो दफ़ात हटा ली गई हैं और अब वो दफ़ात लगाई गई हैं कि मुल्ज़िमा को सज़ा से कोई नहीं बचा पाएगा, ना ही उनके खावंद उनको सज़ा से बचा पाएंगे, चाहे वो जज हैं, चाहे कोई भी आ जाए कानून के रास्ते में। अब जो दफ़ात लगाई गई हैं एफआईआर में, उन दफ़ात के तहत कोई भी उस जालिम खतून को सजा से नहीं बचा पाएगा। मैं आपको तफसील से बता देता हूं कि कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं और पहले कौन सी दफात लगाई गई थी जिस वजह से उसकी जमानत हो गई थी। पहले जो दफात लगाई गई हैं वो आप स्क्रीन पे चलती हुई एफआईआर भी देख सकते हैं। पहले दफात थी 506 तेबे और 342 तेबे। ये दफात इसलिए पुलिस की जानिब से लगाई गई थी कि कहा जा रहा था कि हब्से बेजा में रखने और जान से मारने की धमकियां देने पर यह दफात लगाई गई थी। जैसे ही मालूम पड़ा और जैसे ही पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में इस सारे मामले को देखा तो फिर दफात चेंज की गई और देन उसके बाद उस बच्ची का भी थोड़ा सा मौक़िफ़ लिया गया। थोड़ा सा बोलना शुरू हो गई थी बच्ची, थोड़ा सा इशारों से बात कर रही थी। सेकेंडली उसके वालिद मोहतरम और उसकी वालिदा का जब बयान लिया गया तो उस बयान की रोशनी में 328 ए दफात शामिल की गई हैं। और जो अहम बात है वो ये है कि घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं, जिनका नाम प्रोफेसर फरीद है, उन्होंने कहा है कि बच्ची को जिगर और गुर्दे का इन्फेक्शन भी है और रिजवाना की तबीयत देखने के बाद ऑक्सीजन उतारने का फैसला किया जाएगा और मुमकिन है कि इन्फेक्शन की वजह से जिस्म में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ हो। उन्होंने ये भी कहा कि रिजवाना की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है। कल 8 दिन बाद, कल यानी कि जो कल गुजर चुका है उसमें वो 8 दिनों के बाद उसने थोड़ा बहुत खाने की कोशिश की है और थोड़ा सा खाया भी है और ड्रिप्स लगने के बाद उसका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल हुआ है। जो अहम बात वो ये थी कि वज़ीर आज़म की मावने ख़ुसूसी शिजा फातिमा भी अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने बच्ची के इलाज का जायज़ा लिया था। मीडिया से गुफ्तगू जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमा को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है, एफआईआर में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है और बच्ची की हालत अभी तक बेहतर नहीं हो पाई। आप अंदाजा कीजिए कि उस खतून ने किस चीज का गुस्सा निकाला होगा। आप अगर अमीर हैं तो क्या आपने किसी गरीब पे अमीर होके एहसान किए? आपको किसने इख्तियार दिए कि आप किसी के बेसिक हकूक छीने? किसी को कोई इख्तियार नहीं पहुंचता जब तक कानून नाफिज करने वाले अदारों को आप अपडेट्स ना करें। अगर बच्ची चोरनी थी या गलत काम कर रही थी, या आप 15 पे कॉल करते, बच्ची को गिरफ्तार करवा देते। अगर बच्ची ने कोई ऐसी गलती की थी, आप उसकी फैमिली को अपडेट करते। लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया कि आप 6 माह तक बच्ची पे तशद्दुद करते रहे? किसकी गलती है, कौन कसूरवार है, यह आपको फैसला करना होगा। आज ये वक़ुआ हुआ है, कल को फिर होगा। जो वक़ुआ वो यूनिवर्सिटी में हुआ है, मैं अभी इस व्लॉग में उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो यूनिवर्सिटी के हवाले से आप खबरें सुन रहे हैं, अब उस हवाले से खामोशी है। हुकूमत की जानिब से भी, अदारों की जानिब से भी कोई नहीं बोल रहा। लेकिन वहाँ पे कितनी बच्चियों का फ्यूचर तबाह हुआ है। वहाँ पे किसी बच्ची ने अच्छा CGPA लिया होगा ना, तो वहाँ पे उसके बाप को भी शक पड़ रहा होगा कि मेरी बच्ची भी हो सकता है कि इस सारे मामले में इन्वॉल्व हो, या उसको इन्वॉल्व किया गया हो, या उसके साथ उसको भी इस्तेमाल किया गया हो।
हर बाप के जहन में ये बात बैठेगी, हर बाप के जहन में ये बात आएगी कि मेरी बच्ची के साथ या मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया तो नहीं जा रहा। हमें अपने अदारों को बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने